मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस मूल मंत्र को लेकर चलने वाली प्रजा सेवा समिति को अस्तित्व में आए 16 वर्ष बीत चुके हैं। इन 16 वर्षों के दौरान प्रजा सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों में पदस्थ कार्यरत है अपने अपने क्षेत्रों में, इनके द्वारा सेवा से जुड़े तमाम कार्यों को अंजाम दिया जाता रहा है, वो भी निःशुल्क। तमाम तरह की जो सुविधाएं पीड़ित परिवार और पीड़ित जनों को पहुंचाने इनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही निर्धन कन्याओं का विवाह से लेकर के रक्तदान से लेकर के चाहे परिचित का हो चाहे अपरिचित का हो, लगातार इनके द्वारा अपने माध्यमों से अपने जुड़े कार्यकर्ताओं के सहयोग से ज़रूरतमंदों तक रक्तदान की व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रजा सेवक समिति के गठन के पीछे इनका क्या उद्देश्य रहा है, अब तक कितने लोगों का रक्तदान कराया जा चुका है और कितनी निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जा चुका है। साथ ही पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि जिनकी झोपड़ी गिर जाती है, बरसात में किसी तरह को लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसे देखते हुए यदि इनके पास तक उसकी सूचना पहुंचती तो जरूर समिति के पदाधिकारी उस पीड़ित परिवार की मदद करने का यथासंभव प्रयास करते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रजा सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीनिवास राव जी। इनके नेतृत्व में ही समूचे कार्य को अंजाम दिया जाता है। तो आइए हम श्रीनिवास राव से जानने की कोशिश करते हैं कि श्रीनिवास राव जी, इस सेवा के पीछे आप लोगों का उद्देश्य क्या है और समिति का गठन कब से हुआ है? जी नमस्कार। प्रजा सेवा समिति सन 17 नवंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के पीछे एक कारण था कि एक दक्षिणी एक फिल्म आई हुई थी चिरंजीव का। इससे प्रभावित होकर हमारे साथियों ने कोला राजू और साथियों ने मिलकर मानव सेवा ही माधव सेवा को चरितार्थ करते हुए एक इस संस्था की स्थापना की। और इस विगत 15-16 वर्षों में हमारी संस्था ने अनेक निर्धन कन्या विवाह हो या रक्तदान हो या फिर सामाजिक अन्य कार्यों में जैसे जिस प्रकार की भी सूचना होती है, हम लोग तत्काल उनको मदद पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी कारण में हम लोग विगत कुछ वर्षों में एक किडनी पेशेंट विल्सन नाम का व्यक्ति युवक था जो कि अपनी किडनी बीमारी से पीड़ित था। उसकी हम लोग मदद करते करते अचानक वर्षा के समय ऐसा हुआ कि उनका घर भी जो था वो बारिश के कारण ढह गया। तो ऐसे समय में जब हम लोग उसका प्रतिदिन डायलिसिस में हम लोग मदद पहुंचाते ही थे, दवाई वगैरह में मदद पहुंचाते थे। तो जब उनका घर पूरी तरह से ढह गया तो हमारे लिए बड़ा और उनके लिए रहने की बड़ा समस्या हो गया। तो हम लोग ने तत्काल उनकी मदद के लिए कुछ समय उनको कहीं भवन में, सामाजिक भवन में व्यवस्था करवाए। और इस बीच हम लोग सारे समिति के सदस्यों ने मिलकर एक मुहिम चलाए कि इस बेघर घर को, इस विल्सन के इनके घर को बना के दिया जाए। तो सारे समिति के सारे सदस्यों ने एक मुहिम छेड़ा और उनको सारे सामाजिक संगठनों से सबसे सहयोग लेकर एक उनको घर का निर्माण करके दिए और वो उनका एक पक्का मकान हो गया। राव साहब, आमतौर पर ये देखा जाता है कि लोगों द्वारा जो समितियों की बात की जाए, चाहे एकल व्यक्ति की बात की जाए, दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं लोगों की सेवा करने को लेकर के, लेकिन जब समय आता है तो लोग पीछे हट जाते हैं, वो दावे धरे के धरे रह जाते हैं। तो आप लोगों के सामने ऐसी कोई स्थिति तो नहीं आई? जी सर, ऐसे चुनौती हम लोग को बहुत सारे विगत समय में जब भी सेवा करने जाते हैं तो चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता है। हमारे पास जो टीम है, इच्छा शक्ति, भले हमारे टीम में शासकीय कर्मचारी भी हैं और श्रमिक कर्मचारी भी हैं, है ना, छोटे आय वाले सभी मिलकर हमारे लिए चुनौती रहता, लेकिन हम उस चुनौती से पीछे नहीं हटते हैं और हमारा इच्छा शक्ति हमारी बड़ी मजबूत है। हम इसके लिए पूरे जी जान से हमारे समिति के सदस्य जुटकर उस अभियान को पूरा करते हैं। जब तक ये पूरा ना हो जाए हम लोग उसको छोड़ते नहीं। रक्तदान की बात की जाए तो आमतौर पर यह देखा जाता है जो पीड़ित परिवार के सदस्य भी रक्तदान करने से बचते हैं, क्योंकि इनके पीछे ही उनकी यह मंशा रहती है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है। तो वो दूसरे जो इस कार्य से जुड़े लोग हैं उन तक ये बातें पहुंचाई जाती है कि पीड़ित व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है, कृपया आप पहुँचे या किसी को वहाँ पे पहुँचाएं हॉस्पिटल में। रक्तदान को लेकर ये जो लोगों में जागरूकता का अभाव बना है, उसके लिए आइए हम सवाल करते हैं। सर, आप सबसे पहले सवाल आपसे एक ये कि चूँकि रक्तदान करने को लेकर के लोगों में जो एक डर का भय माहौल रहता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है और थोड़ा सा वीकनेस हो जाता है, मतलब तमाम तरह की जो लोगों के मन में शंका है, और रक्तदान खुद नहीं करते हैं, दूसरों को बुलाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार संजय सर, बहुत बहुत आभार और दिल से धन्यवाद आपका, आपने समय निकाल कर आया।
और रक्तदान के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने स्वयं अभी 25 बार रक्तदान कर चुका है और पिछले 1.5 महीने पहले मैंने और हमारी श्रीमती जी ने दोनों जन रक्तदान किए। रक्तदान के लिए सबसे पहले इंसान होना ज़रूरी है, पहलवान नहीं। रक्तदान से किसी प्रकार का कोई कमजोरी या वीकनेस नहीं आता है। रक्तदान करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। रक्तदान करने से आपको जल्दी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, लाइफ में कभी कैंसर होने की संभावना कम हो जाएगी। रक्तदान से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा आपका, और जो मोटे व्यक्ति हैं उनका वजन कम होगा। तो इतने सारे फ़ायदे रक्तदान करने से, तो हम लोगों को यही मैसेज देते हैं कि जब तक युवा पीढ़ी आगे नहीं आएंगे रक्तदान के लिए, जब तक वो बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे, तो फिर रक्तदान कहाँ से आएगा इतना रक्त। पर डे हज़ारों यूनिट ब्लड लगता है हॉस्पिटलों में। हम लोग जहाँ से भी फ़ोन आता है तो हम पहले परिवार वालों से बात करते, कन्विंस करते कि आपने क्यों नहीं दिया ब्लड, क्या परेशानी है आपको या क्या तकलीफ़ है। उनको मोटिवेट करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि रक्तदान करने से किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं होता है और हम कई बीमारियों से बच जाते हैं, कई बीमारियों से सेफ हो जाते हैं हम लोग। तो हर 3 माह में कोशिश करें रक्तदान अवश्य करें। रेयर केस में ज़्यादातर यह देखा जाता है कि जो खून की आवश्यकता रहती है वो मौके पर नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों के द्वारा खून की व्यवस्था को किस तरह से मरीजों तक पहुंचाई जाती है? जी, अभी जब से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया आने से बहुत ही फ़ायदा हुआ है और लोगों में जागरूकता आई है। जैसे AB निगेटिव है या B निगेटिव है, इनका केस आने के बाद हम लोग पूरा एक डायरी बना के रखे हैं कि B निगेटिव वाले कितने हमारे रक्तदाता भाई हैं, AB निगेटिव वाले हैं, तो उनको फ़ोन करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। तो 6-8 लोग को फ़ोन करने से 1-2 ज़रूर तैयार हो जाते हैं कि ठीक है सर, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग पहुँच रहे हैं। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तक व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप हैं रक्तदान के, उसमें हम लोग मैसेज डालते हैं, फेसबुक पे करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंच जाता है कि रक्तदान की अति आवश्यकता है और लोग अब आगे आ रहे हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जब भी हमें सूचना मिलती है कि कोई लड़की निर्धन है और उनके विवाह में कोई अड़चनें आ रही हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा क्या उनके प्रति जिम्मेदारी होगी और हम उनकी क्या आवश्यकताएं पूर्ति कर सकते हैं। तो संगठन में हम बैठक करते हैं और उसके बाद हमें एक दूसरे से बातचीत करके जितना हो सके अपनी ओर से यथासंभव उस कार्य को पूरा करने के बारे में हम प्रयास करते हैं। आप लोगों द्वारा जो जिस भी निर्धन कन्या का विवाह कराया जाता है, जिस भी युवक से उसका विवाह होता है, तो उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश की जाती है? नहीं सर, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। उनका पहले से ही फिक्स रहता है विवाह, उनके पारिवारिक तौर पे वो लोग फिक्स रहते हैं। लेकिन हमको सूचना मिलती है कि लड़की का विवाह है और आर्थिक परिस्थिति सहयोग में कमी आ रही है। उसके लिए मापदंड क्या रहता है आप लोगों का? हम उनसे पूछते हैं कि जैसे अभी आगे उनके विवाह में क्या क्या खर्चे आएंगे और हम किस खर्चे को अफोर्ड कर सकते हैं, ये बता दीजिए। तो ज़्यादातर हम उनके लिए भोजन की व्यवस्था का ही ये जिम्मेदारी ले पाते हैं कि जितने लोगों का वो भोजन बोलते हैं उस हिसाब से हम उनके लिए राशन वगैरह की व्यवस्था करवाते हैं। अब तक लगभग कितनी निर्धन कन्याओं का विवाह समिति के माध्यम से कराया जा चुका है, और यह जो आप लोगों द्वारा जो सहायता मुहैया कराई जाती है, क्या भिलाई दुर्ग के अलावा अन्य जो क्षेत्रों की, यदि आपके पास ऐसा कुछ आता है मैसेज, इस क्षेत्र में भी इस युवती की शादी है लेकिन आर्थिक रूप से संभव मतलब कमज़ोर होने के कारण कहीं रुकावट आ रही है, तो आप लोग इस कार्य को बाहर भी जारी रखते हैं? अभी तक तो दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत ही कर पाए हैं हम ये काम। यदि भविष्य में टारगेट मिलेगा तो बिल्कुल हम प्रयास करेंगे इसके लिए। हमारे साथ समिति के एक अन्य पदाधिकारी भी जो समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी मतलब एक प्रकार से कहा जाए काफ़ी जागरूक और साथ ही लोगों को जागरूकता का संदेश भी लगातार इनके द्वारा दिया जाता है। इनके द्वारा भी अनेकों बार रक्तदान कर अनेक सामाजिक कार्य किए जा चुके हैं। तो सबसे पहले अब रक्तदान को लेकर के मेरा आपसे सवाल है, जैसा कि हमने अभी भाई साहब से पूछा, उनके द्वारा भी ये बताया गया कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। लोग एक प्रकार से अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर, जबकि तंदुरुस्त रहने के बावजूद भी रक्तदान करने को लेकर के अपने आप को अक्षम पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए तो सबसे पहले मैं अपने आप को संदेश दूंगा, है ना। मैं खुद रक्तदान करता हूं और जब भी हमारे पास रक्त के लिए कॉल आता है तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपने रक्त क्यों नहीं दिया। तो वो बहाना ढूंढने लगते हैं कि मेरा कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, रक्त नहीं दे सकता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि रक्त की ज़रूरत जब भी पड़ती है तो आप सबसे पहले अपने घर में अपने भाई को, अपने दोस्त को या अपने ऑफिस, अपने वर्क में आप उनको कांटेक्ट कीजिए, उनसे मदद मांगिए। अगर उस वक्त भी नहीं हो पाता है, उस वक्त हम रक्त मुहिम कराते हैं, क्योंकि हम भी वही करेंगे। हम भी अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने वर्कशॉप में फ़ोन करेंगे, क्योंकि रक्त
किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये इंसान के कणिकाओं में बनता है। और यह आमतौर पर यह भी देखा जाता है, क्योंकि रक्तदान करने की एक सीमा रहती है। जैसे आज किसी व्यक्ति द्वारा रक्तदान किया गया, तो कुछ लोगों का कहना है कि उसके बाद वो 1 महीने बाद रक्तदान कर सकता, कुछ लोगों का कहना है कि 6 महीने तक रक्तदान नहीं कर सकता। तो इसके पीछे चूँकि आपके द्वारा अनेकों बार रक्तदान किया जा चुका, तो क्या कहना चाहिए? रक्तदान जैसे मैंने आज रक्तदान किया है, तो फिर इसके बाद मैं 3 महीने के बाद ही रक्तदान कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं कणिकाएं हैं वो पूरी तरह से 120 दिन में ही बनती है। तो हर 3 महीने बाद हम रक्तदान कर सकते हैं। आइए हम राव साहब जी से आज ये भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक चीज़ आपसे, क्योंकि प्रजा सेवा समिति काफ़ी लंबे वक्त से इस कार्य से जुड़ी हुई, समाज सेवा के कार्य से, तो आगे चूँकि आप लोगों के पास अभी निरंतर लोग जो पीड़ित हैं उनके फ़ोन आते हैं, कॉल आते हैं, लोगों द्वारा सूचना मिलने पर भी आप लोगों द्वारा कार्य किया जाता है। तो इस कार्य को आगे बढ़ाए जाने को लेकर के किस तरह की कार्य योजना तैयार की? सर, हमारा मूल मंत्र तो मानव सेवा ही माधव सेवा है। इसी को चरितार्थ करते हुए हम ये सारा कार्य करते हैं। हमको तत्काल किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो हम लोग उनको मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रहता है, साथ में समाज में बढ़ती हुई आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए हमने एक विशेष अभियान चला के रखा हुआ है, यारो मरने से पहले जीना ना छोड़ो, है ना। इस अभियान को, इस थीम को हम लोग चरितार्थ करते हुए हमने एक बहुत बड़ा एक ब्लाइंड ऑर्केस्ट्रा का आयोजन भी किए इसके लिए। तो हमारी इस अभियान के से कई सारे ऐसे जो थे सुसाइड करने जा रहे थे, वो लोग हमको फ़ोन करके बताए कि हम सुसाइड करने जा रहे थे, लेकिन आपका ये प्रोग्राम और ये देख के हम रोक लिए। फिर हमारे अधिवक्ताओं की दीदी अधिवक्ता हैं, तो इनसे हम लोग उनको काउंसलिंग कराए, तो उनको ऐसे 5-6 लोगों को हम लोग सुसाइड करने से भी रोके हैं। और हम लोग ये प्रयास भी करते रहते हैं कि कहीं भी हमको कोई सूचना मिलती है तो हम लोग उनको काउंसलिंग कराने की व्यवस्था जरूर करवाते हैं। चूँकि आप लोगों के द्वारा कुछ मुद्दों को चुन करके उनके ऊपर लगातार निरंतर कार्य किया जा रहा है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है, तो इस कार्य में आप लोगों को क्या लगता है, इस कार्य को देखते हुए जो अन्य लोग जिनमें जागरूकता का अभाव देखते हुए बनता है, हर मामलों को लेकर के, चाहे आप किसी भी मुद्दों को लेकर के बात करिए, लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन ऐन मौके पे उनके कदम पीछे हट जाते हैं, वो सामने दूसरों को लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, संकट कभी बोल के नहीं आता है। आज समाज में किसी भी, हम लोग कोरोना जैसे महामारी को देखें, इस समय भी हम लोग ने सारे सहयोग, पूरे सदस्यों ने मिलकर कोरोना महामारी के समय जब सब लोग घर में थे, तो हमारे सदस्यों ने कंधा तक दिए हैं यहाँ पर, और उनको राशन तक पहुँचाए हैं, दवाइयाँ पहुँचाई हैं। तो देखिए, ऐसा संकट किसी के में भी आ सकता है। आज पूरे समाज में दूसरे के यहाँ हो सकता है ये संकट हमारे में भी आ जाए। तो मैं यही सूचना इनको यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, समाज में कभी भी किसी पर संकट आ सकता है, आप देख के सहयोग में तत्पर रहिए। ये थे हमारे साथ प्रजा सेवा समिति के पदाधिकारी, जिनके द्वारा लगभग 16 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा रहा है। इस कार्य को आगे बढ़ाए जाने को लेकर के भी इनके द्वारा रूपरेखा तैयार की गई है। समिति के लगभग अभी यहाँ पर कुछ पदाधिकारी उपस्थित हैं, समिति से जुड़े अन्य पदाधिकारी प्लस और जो कार्यकर्ता है, जो कुछ शासकीय सेवा में, कुछ अर्ध शासकीय सेवा में, कुछ निजी सेवा में, जिनके द्वारा लगातार इन्हें सूचना मिलते ही पीड़ित परिवार तक पहुंचकर इनके द्वारा उन्हें सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया जाता है। विशेष रूप से रक्तदान, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के, प्लस जो निर्धन कन्याओं के विवाह कराए जाने को लेकर समिति के पदाधिकारी निश्चित रूप से निरंतर तत्पर रहते हैं। निश्चित ही इनके द्वारा किया जा रहा कार्य सराहनीय है। इन्हें देखते हुए इनके पद चिन्हों पर चले जाने की आवश्यकता शहर के अन्य समाज सेवी संस्थाओं को किए जाने की जरूरत है। पॉइंट मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।